हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैटर्न। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से पैटर्न कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम डीएसए पढ़ रहे थे। तो यह पैटर्न ना, तो जो पैटर्न है वो एकदम बहुत ही सिंपल लगते हैं, वैसे फ्रेशर्स को पता होगा। मतलब जब भी हम सी या सी प्लस प्लस या जावा कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि पैटर्न्स एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम अपने फॉर लूप का यूज मल्टीपल टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेशर जो होता है वो हमेशा पैटर्न से ही सीखता है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पैटर्न, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये पैटर्न ये डीएसए में क्यों बता रही हूँ, अभी जाकर के डीएसए का इतना सारा टॉपिक करने के बाद से मैं डीएसए में क्यों बता रही हूँ। तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ कि पैटर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लूप, क्योंकि इनसे आप लूप का मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पैटर्न अच्छे से समझ गए, आपको लूप अच्छे से लगाने आ गया, तो बिना लूप्स के डीएसए में कुछ भी नहीं होता। चाहे वो ग्राफ के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो डीबी का प्रोग्राम हो, चाहे बाइनरी का हो, बाइनरी सर्च हो या फिर ग्राफ हो, तो वहां पे सारे में हम लूप्स यूज करते ही करते हैं। मतलब कोई भी कोडिंग लैंग्वेज ले लिया, सारे में हम लूप यूज करते ही करते हैं। ठीक है, तो मैं पैटर्न्स में 22 पैटर्न्स हम सीखेंगे। सबसे पहले अभी तक तो हमने जो क्वेश्चन देखा है वो एरे का देखा, और एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया। बट अब से हम पहले पैटर्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें 22 पैटर्न्स को हम सॉल्व करेंगे एक ही शॉर्ट में। मतलब एक एक शॉर्ट में तो नहीं बता सकती, वैसे आज कुछ पैटर्न्स बताऊंगी, कल बताऊंगी। तो जब तक पैटर्न्स खत्म नहीं हो जाते, हम लूप में थोड़ा मास्टरी नहीं कर लेते, उसके बाद ही हम कुछ जब मास्टर कर लेंगे लूप में, उसके बाद हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं कि पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैटर्न्स इंटरव्यू में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है। ठीक है, पैटर्न्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस कुछ और ही है। जैसे लूप को समझना, ये है असली गोल। पैटर्न्स के पीछे लूप को समझना ही आपका असली गोल है। तो जब आप पैटर्न्स बनाते हो तो तुम सीखते हो नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो फ्रेशर्स है। ठीक है, आउटर लूप कैसे काम करता है, इनर लूप कैसे काम करता है, रो और जो कॉलम्स हो उसको, जैसे भी रो होता है कॉलम्स होता है, उन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है। तो ये सारा कुछ ही पैटर्न्स के अंदर आता है। तो ये सब चीजें बाद में काम आती हैं, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ये सारी चीजें काम करती हैं। अभी तक जितना भी मैंने प्रोग्राम बताया, किसी में ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें लूप का यूज ना किया हो, सब में मैंने लूप का यूज किया है। तो जब आप टीपी करोगे या ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर एरे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो उन सब में आपको लूप यूज होगा ही होगा। तो इसको स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, इसको स्किप आप भी मत करना, मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में पैटर्न बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और डीएसए जो होगा वो इजी हो जाएगा, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, इसमें 4 मैजिक रूल्स होते हैं। तो 4 मैजिक रूल्स क्या क्या है, जैसे कि अब मैं आपको 4 रूल्स अगर जो बताऊंगी, तो किसी भी पैटर्न को सॉल्व करने में किसी भी पैटर्न को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ये 4 रूल्स। तो रूल नंबर 1 जो होता है, आउटर लूप के लिए रो काउंट करो। ठीक है, जिसे जो हम आउटर लूप, जैसे इसमें 2 लूप लगाएंगे, एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा, उसके अंदर भी लूप आएंगे, लेकिन मैं अभी आउटर और इनर लेके चलती हूँ। ठीक है, तो जो आउटर लूप के लिए जो रो काउंट करना होता है, ठीक है, कितनी लाइंस है पैटर्न्स में, वही तुम्हारा आउटर लूप डिसाइड करेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 है इनर लूप के लिए, जो हमारा आउटर लूप है वो हमारे रो के लिए होता है। ठीक है, और जो हम दूसरा लूप लगाते हैं, जो कि इसको जिसको हम इनर लूप बोलते हैं, तो जो इनर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। तो उन्हें सम हाउ रो से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रो से कनेक्ट करो। ये थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस मांगता है, जो इनर लूप आउटर लूप है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन पैटर्न देखोगे तो समझ आएगा कि क्या कहाँ पे इनर लूप लगाना है, कहाँ पे आउटर लूप लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आउटर लूप क्या आता है, जो कि रो को कनेक्ट करता है, और जो इनर लूप आता है वो कॉलम को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम रो और कॉलम दोनों को इनर और आउटर लूप से ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये आता है, थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि प्रिंट करो। जो भी प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है, वॉट एवर इज देयर, तुम्हें जो भी प्रिंट करना है,
वो स्टार हो, नंबर हो, लेटर हो, वो इनर लूप के अंदर ही प्रिंट करना होगा, ठीक है, इनर लूप के अंदर ही प्रिंट करो, ठीक है। और हर रो के बाद न्यू लाइन देना मत भूलना, अदरवाइज वो मतलब वहां पे प्रॉब्लम करता है, वहां पे वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। फोर्थ रूल जो है उसमें सिमेट्री देखो, ये एक तरीके से इसको मैं ऑप्शनल मान सकती हूँ, जो इसमें कुछ पैटर्न्स में सिमेट्री होती है, कुछ में नहीं होती है। अपर हाफ और लोअर हाफ सेम होती है। जब ऐसा हो तो अलग से हैंडल करो, अलग से हैंडल करने का सीखो। ये रूल सिर्फ कुछ पैटर्न्स में ही लगता है, सारे पैटर्न्स पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, सेम मतलब सेम नहीं है, सब में नहीं होता है। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी पैटर्न जो होगा वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब चलो हम पैटर्न्स देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी पैटर्न्स है। मैं एक प्रोग्राम आज बताऊंगी पैटर्न्स का, उसको हम देखते हैं, और उसको देखने के लिए मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। तो पहला जो पैटर्न हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सॉलिड रेक्टेंगल के, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं और फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। जो फर्स्ट पैटर्न है वो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार है, ये हम मैं बना रही हूँ। इसमें जो होगा ये 4 रो हो गया, ठीक है, इसको ही रो कहते हैं। 4 रो और 4 कॉलम का हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 रो हो गया और ये हमारा 4 कॉलम हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आती। इसको जो रो है इसको हम आई से डिनोट करेंगे, और जो हमारा कॉलम है वो जे से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 रो और 4 कॉलम हो गया। फिर जो फर्स्ट रूल था मैंने बताया था कि रो काउंट करो, जिसमें जैसे कि 4 रोज है तो आउटर लूप जो होगा, अगर मान लो 4 रोज है, जो आउटर लूप होगा, आउटर लूप जो होने वाला है वो चलेगा 0 to 4 तक, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लूप, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट लूप, ठीक है। और ये किसको डिनोट करता है, 0 से जो आउटर लूप होगा वो उसको डिनोट करेगा, जो ये रो को डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा इनर लूप आता है, ठीक है, इनर लूप जो होगा वो भी 0 से 4 तक ही चलेगा, ठीक है। और ये इसको इनर लूप मतलब जो हमारा सेकंड लूप होता है, ठीक है, सेकंड लूप के अंदर जो लूप होगा, ठीक है, ये हो गया। और ये भी है हमारा कॉलम के लिए। आई होप सबको समझ में आएगा। अब इसका थोड़ा सा हम कोड लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट रूल था, हम क्या करेंगे, 0 से 4 तक चलाएंगे। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन 9 और i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो के लिए, जो कि चलेगा 0 to 4 तक, ठीक है। उसके बाद से फिर से हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फॉर लूप लगाएंगे, जे के लिए चलाएंगे, जो कि कॉलम के लिए है, i is less than j is less than n और j प्लस प्लस, ठीक। ये हमारा ये भी 0 to 4 तक चलेगा, जो कि ये कॉलम के लिए है। इसके अंदर हम थर्ड जो स्टेप था उसको हमें क्या कराना था, प्रिंट कराना था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है, प्रिंट कराएंगे अपने स्टार को, ठीक है। ये हमारा हो गया। और आउटर इनर लूप को हम बंद कर देंगे, और आउटर लूप के बाहर ही हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। प्रिंटलन से क्या होगा कि हमारे इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, फिर हमारा i इक्वल टू 1 चलेगा, ठीक है। फिर उसके लिए i इक्वल टू 1 के लिए फिर j का पूरा कॉलम प्रिंट मतलब ये स्टार प्रिंट होगा। फिर i इक्वल टू 3 के लिए होगा, i इक्वल टू 4 के लिए होगा, ठीक है। और 4 के जब 5 होगा तो वो आउटर लूप भी मतलब रिटर्न हो जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कोड, जो कि हमारा सॉलिड रेक्टेंगल के लिए था। ये सबको समझ में आएगा। अगर आपको ड्राई रन करके भी बताना था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं प्रॉपर इसका ड्राई रन करके भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है हम ट्राइंगल, एक सिंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। सिंगल ट्राइंगल में जैसे कि हम इस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे। तो फर्स्ट रो में जो हमारा आएगा, ये जो फर्स्ट रो है उसमें एक ही स्टार आएगा, सेकेंड रो में 2 स्टार आ गए, थर्ड में हमारा 3 स्टार हो जाएगा, फोर्थ में हमारा 4 स्टार हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। और फिफ्थ में हमारा 5 स्टार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया और ये फिफ्थ रो हो गया, ठीक है। और हमारे कॉलम हो गए 1 2 3 4, ठीक है।
तो ये हमारा आई से डिनोट करेंगे रो को और इसको जी से डिनोट करेंगे कॉलम को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी दो लूप ही चलने वाले हैं, ठीक है। तो पहला भी जो था वो सिंपल था, और मैंने आपको बताया कि जो हम न्यू लाइन लेते हैं वो हम हमेशा स्लैश एन से ही लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन लिखते हैं, और अगर प्रिंट कराते हैं तो सिंपल प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। तो पैटर्न 2 जो हमारा है वो राइट ट्रायंगल बेसिकली है, ये हमारा दूसरे पैटर्न्स में आएगा। और इसमें क्या है कि इसमें 5 रोज है, तो आउटर लूप 0 से एन तक चलेगा, ठीक है। जो आउटर लूप होने वाला है वो हमारा 0 से एन तक चलेगा, और फर्स्ट वाला ही ऐसे ही चल रहा था, 0 से एन तक ही हम इसको चलाना था, ठीक है। और सेकंड भी लूप 0 से एन तक चलेगा, तो इसी तरीके से इसमें भी हमारा जो आउटर लूप चलेगा 0 से एन तक चलेगा। और जो सेकंड रूल आएगा, जो कॉलम्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर जैसे कि हमारा जो आउटर लूप है, मतलब आउटर लूप मतलब क्या है, रो, ठीक है। आउटर लूप मतलब जो हमारा फर्स्ट लूप रहेगा वो 0 टू एन तक चलेगा, ठीक है। और जो हमारा सेकंड लूप रहेगा, मतलब जो हमारे कॉलम के लिए रहेंगे, सेकंड लूप जो है, जो कि कॉलम के लिए हमारा, ठीक है, कॉलम के लिए वो हमारा क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेंगे। वो क्या करेगा, अगर मान लो रो, ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो रो अगर मान लो 0 है, लेट्स सपोज, तो अगर रो 0 है तो 1 स्टार, मतलब 1 स्टार प्रिंट होगा। अगर मान लो रो 0 हुआ तो 1 स्टार प्रिंट होगा, ये कॉलम पे ही रहेगा। और अगर मान लो रो अगर 1 है, रो अगर 1 है, तो यहाँ पे फिर से हम सेकेंड लूप वाले में ये 2 स्टार हो गया। अगर मान लो रो 2 है तो ये हमारा थर्ड स्टार हो गया। रो अगर 3 है तो ये हमारा फोर्थ स्टार हो गया। अगर रो हमारा 5 है तो ये बेसिकली रो पे डिपेंड कर रहा है, तो ये 5 स्टार हो गया, ठीक है। आई थिंक आई होप सबको समझ में आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे रो पे डिपेंड, तो पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रो नंबर प्लस 1 स्टार्स हो रहा है, ठीक है। रो नंबर ये हमारे पे 0 हो गया, तो रो नंबर यानी कि ये हमारा रो नंबर प्लस 1 स्टार्स हो गया, ठीक है। तो इनर लूप जो चलेगा वो j इक्वल टू 0 टू आई चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 टू n चलेगा, और जो हमारा इनर लूप चलेगा, सेकेंड लूप जो चलेगा वो हमारा 0 टू आई चलेगा, ठीक है। आई पे ही डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हम लिखते हैं इसका रोल नंबर 3 जो है उसका हम कोड लिखते हैं यहाँ पे। अब कोड लिखने के लिए तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लूप है, फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से मैंने बोला था आई लेस देन एन और आई प्लस बी, ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया जो कि रो के लिए हो गया। और ये हमारा सेकेंड लूप हो गया जो कि j इक्वल टू 0, ठीक है, j इज लेस देन आई और j प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा हो गया जिस लेस देन इक्वल टू आई होगा ये, ठीक है, जिस लेस देन इक्वल टू आई। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो मैंने अभी बताया था सिस्टम डॉट, जो जावा में होता है, अगर प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट डायरेक्ट ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद से यहाँ से हम आउटर लूप में यहाँ पे सिस्टम डॉट, इसको न्यू लाइन पे जाने के लिए, मतलब इस वाले लाइन पे जाने के लिए, यहाँ पे इस वाले लाइन पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट एरर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, ठीक है, ये प्रिंट एरर हो गया। और फिर इसके बाद से आउट, मतलब ये इनर लूप आउटर लूप भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटर लूप के बाद, मतलब इनर लूप जैसे ही खत्म हो तो उसके बाद से हम प्रिंट एरर लगाएंगे उसको न्यू लाइन में लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये j इज लेस देन इक्वल टू का अगर मैजिक देखना है तो जब i इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर मान लो i इक्वल टू, अगर i इक्वल टू 0 हुआ, लेट सपोज अगर i इक्वल टू 0 होता है तो j सिर्फ 0 तक ही चलेगा, ये i हो गया, और j जो है वो 0 तक ही चलेगा अगर i इक्वल टू 0 है। क्यों चलेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे j इक्वल टू 0, j इज लेस देन i। तो मान लो j की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो j इज लेस देन i, ठीक है। ये j इज लेस देन इक्वल टू i, तो j ये हमारा इक्वल टू i होता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 ही हुआ, तो ये हमारा एक जो है, मतलब ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब ये ट्रू हो रहा है, ये फंक्शन पूरा ट्रू हो रहा है। तो ये हमारा एक बार चल जाएगा, एक बार चलने के बाद फिर दूसरी हो जाएगा, तो j इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे j प्लस प्लस कर रहा है तो j इक्वल टू 1 हो, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू i होता है, यही फॉल्स हो जा रहा है, ये पूरा ही फॉल्स हो जा रहा है। तो इसके बाद ये लूप क्लोज हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रिंट एरर कर रहे हैं, तो जो कि सेकेंड वाले में एक स्टार प्रिंट करने के बाद से ये सेकेंड वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर हम लूप पे जाएंगे, तो यहाँ पे मान लो i इक्वल टू 1 हो गया,
ठीक है, आई इक्वल टू जब 1 हो गया तो जे इक्वल टू जे की वैल्यू तो भी 1 हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जब आई इक्वल टू 1 तो जे इज लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या रह गई है, जे की वैल्यू जो है वो क्या है, अभी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 चलेगा, फिर से जे इक्वल टू 0 है, और फिर यहाँ पे जे जस्ट यहाँ पे 2 बार चलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे तो यहाँ पे जे प्लस प्लस हुआ नहीं था, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, यहाँ से तुरंत आउटर लूप में चला गया, तो जे इज लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे जे इक्वल टू 0 पे एक स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रू हुआ, सेकेंड टाइम जाएगा, तो सेकेंड टाइम में जे इक्वल टू 1 हुआ रहेगा, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि सच में ये ट्रू हो रहा है, तो फिर से दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा, तो ये यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से जे फिर से जाएगा, मतलब ये फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी रहेगी, तो जो कि जे की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो 3 इज लेस देन इक्वल टू यानी कि 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये आउटर लूप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब तो इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जे अगर जे आई इक्वल टू अगर 0 है तो जे सिर्फ 0 चलेगा, अगर आई इक्वल टू 1 है तो जे 1 चलेगा, ठीक है, 0 और 1 चलेगा। अगर मान लो आई इक्वल टू 2 है तो जे जो होगा 0 1 2 चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अगर आई इक्वल टू 4 है तो जे जो होगा 0 1 2 3 4 तक चलेगा, तो 5 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये पैटर्न्स भी। तो अगर इसका ड्राई रन करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, इसका ड्राई रन करके मैं बता दूंगी। आई थिंक आपको यहीं से समझ आएगा कि अगर आई इक्वल टू 0 तो जे 0 तक चलेगा, आई इक्वल टू 1 है तो जे 0 और 1 चलेगा, अगर आई इक्वल टू 2 है तो जो जे होगा वो हमारा 0 1 2 चलेगा, ठीक है। अगर आई इक्वल टू ये यहीं पे ड्राई रन हो जाएगा, आई इक्वल टू 3 है तो जे होगा हमारा 0 1 2 3 चलेगा, ठीक है। अगर मान लो आई इक्वल टू 4 है तो जो जे होगा वो 0 1 2 3 4 चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ड्राई रन हो गया, ठीक है। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको, ठीक है। हाँ, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जो नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे वो हम एक न्यू पैटर्न के साथ मिलेंगे, तो अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।